हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करवाई जा रही है, तो आज हम लेके आए हैं साइंस का पार्ट 3। तो आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है आपका साइंस का रहता है, ठीक है। तो 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, उसके लिए प्ले बना दी गई, आप प्ले में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा होगा दो 2 महीने रख लीजिए आप, 2 ढाई महीने 3 रख लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दही के जमने दही के जमने पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जब जमता है तो उसमें कौन सी जो है वो क्रिया होती है। उसमें अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्सर्जन होता है या किण्वन होता है। तो जब दही जमता है तो वो किसके कारण होता है? वो किण्वन क्रिया के कारण होता है, ठीक है। दही का जमना जो है वो किण्वन क्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन, जो पौधों में बाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग में होता है? वो आपका जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है या फूल में होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्तों में होता है, ठीक है। एक बात आप ये और बताता हूँ आपको मैं, जैसे जाइलम होते हैं ना, तो जाइलम और फ्लोएम, इनके क्या काम होते हैं? ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो पौधों के, जैसे पौधों की जड़ों से खनिज पदार्थ जो है, पौधों की जड़ों से खनिज पदार्थ को खनिज पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का या जड़ों तक पहुंचाने का काम जो करता है वो आपका फ्लोएम करता है, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? ब्रिक किससे संबंधित है आपका? मतलब किडनी, वो किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है, श्वसन से, उत्सर्जन होता है उसमें या परिवहन होता है? किडनी में क्या काम होता है? तो ब्रिक जो आपका वो संबंधित है उत्सर्जन से, ठीक है। जो आपका मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी परागण, निषेचन, विसरण या बाष्पोत्सर्जन। तो ये कहलाती है आपकी बाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? इनमें से कौन सी क्रिया है जो वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? तो इसमें जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य चीज क्या है? श्वसन, ठीक है। क्योंकि चलन तो नॉर्मल सा है, मतलब जैसे चलने से सभी चल फिर नहीं सकते। प्रकाश संश्लेषण सभी नहीं कर सकते, ठीक है। और बाष्पोत्सर्जन भी सभी नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी क्या, जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्रिया क्या आपकी इसमें? श्वसन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैग्नीशियम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है लाल रक्त कण में। मैग्नीशियम में पाया जाता है लाल रक्त कण, क्लोरोफिल, वर्णी लवक या श्वेत रक्त कण में। तो आपका ये कि मैग्नीशियम में से किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम जो है आपका वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की या फिर ग्लूकोज की या प्रकाश की? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की, प्रकाश संश्लेषण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये परागम्य है, अपरागम्य है, अर्ध परागम्य है या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो आपकी वो क्या है? एक अर्ध परागम्य है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको संक्षारण कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से एक दहन अभिक्रिया है, इनमें से कौन सी एक जो वो दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का जलना जो है आपका, वो क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है आपकी? श्वसन आपने बताना है कि श्वसन जो है वो आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है। वो है आपकी उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो श्वसन जो है वो आपकी, वो क्या है? आपकी उपचयन अभिक्रिया। क्या? श्वसन आपकी एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपने बताना है कि इनमें से कौन जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्या इनमें से लकड़ी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, या गोबर गैस नहीं है, या नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, या कोयला नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, और कोयला भी आपका जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत है, पर नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस जो इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? O2 है, NH3 है, CO2 है, या N2 है? तो जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो किसके कारण होती है? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य और अन्य तारे जो होते हैं उनकी जो विशाल ऊर्जा होती है उसके स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? आपका नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है उसको नियंत्रित करने में कौन प्रयुक्त होता है? लोहे की छड़ होती है। ठीक है, लोहे की छड़ होती है, स्टील की छड़ होती है, या कैडमियम का छड़ होता है, एल्यूमिनियम की छड़? तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में जो प्रयुक्त होता है वो होती है आपकी कैडमियम की छड़। ठीक है, क्या होती है? कैडमियम की छड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? आपने बताना है कि ऊर्जा का जो सबसे अधिक है और प्रत्यक्ष प्रमाण है और विशाल सबसे बड़ा है, वो स्रोत क्या है ऊर्जा का? कोयला है, बिजली है, सूर्य है, परमाणु बम है। तो सभी ये मतलब ऊर्जा के स्रोत है, ये कोयला, बिजली और सूर्य। लेकिन सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत कौन सा ऊर्जा का है? वो है आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पवन विद्युत जनत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए? तो क्वेश्चन आपका कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इनमें से कौन है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, लकड़ी है, गोबर गैस है, या ये सभी है? तो ये सभी जो है वो आपके जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये जितने भी आपके ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन से? कोयला हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, और आपका गोबर गैस हो गया। क्या हो गया? गोबर गैस। ये सभी जो है वो आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपने बताना कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता जो को है वो क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, या ईंधन कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है गोबर गैस? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी, या चूल्हा है? आपने बताना है कि गोबर गैस जो वो क्या है। तो गोबर गैस जो आपकी वो है एक प्रकार की बायोगैस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, इनमें से आपने बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। आपने बताना है कि इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इनमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो है आपकी क्या, सौर ऊर्जा, जो वो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है इनमें से। जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है। तो आपने बताना है इसमें कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इनमें से क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इनमें से वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो वो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इनमें से जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं इनमें से एक जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो वो क्या है। वो सौर उष्मक है, सौर कुकर है, सौर सेल है या विद्युत मोटर है। तो वो जो आपकी जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो है आपके सौर सेल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक उत्तम ईंधन है, इनमें से एक जो सबसे उत्तम क्वालिटी का ईंधन है वो क्या है, आपने वो बताना है इनमें से। ठीक है, वो कोयला है या लकड़ी है या पेट्रोलियम है या जैव गैस है। तो इनमें से जो सबसे उत्तम ईंधन है वो है आपका जैव गैस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब सौर सेल को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है इनमें से। लोहे का किया जाता है, चांदी का किया जाता है, तांबे का किया जाता है या सिलिकॉन का किया जाता है। तो ये जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लोहे का किया जाता है, चांदी का किया जाता है, तांबा किया जाता है या सिलिकॉन का किया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका अपना राइट आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेंगी जो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसी के रिलेटिव। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक के चाहिए होगा आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।